अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लेकिन आपका कोई मुकदमा पाकिस्तान की किसी अदालत में चल रहा है और आप पाकिस्तान उस मुकदमे की पैरवी के लिए हर पेशी पे नहीं आ सकते, या अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है और वो प्रॉपर्टी की देखभाल आप फॉरेन में रहते हुए नहीं कर सकते या उसको बेच नहीं सकते या उजारे पे नहीं दे सकते, तो आप उसके लिए एक मुख्तियार मुकर्रर करना चाहते हैं, तो प्रोसीजर क्या होगा? चाहे मुख्तियारनामा खास बनाना चाहते हैं या मुख्तियारनामा आम बनाना चाहते हैं, और अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी दीगर मुल्क में मौजूद है और आप पाकिस्तान में रहते हुए उस प्रॉपर्टी के लिए किसी को मुख्तियार बनाना चाहते हैं, तो तरीक़ेकार क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकीलनामा की एक और वीडियो के साथ सदाम ज़कोड़ी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो का आपको मालूम हो चुका है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को जरूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर किसी मुकदमे के लिए आप मुख्तियारनामा खास बनाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। आप पाकिस्तान में रहते हुए जिस शख्स को मुख्तियार बनाना चाहते हैं, आप उस शख्स से कहें कि वो अपने शनाख्ती कार्ड के नंबर नोट कर लें और आपके शनाख्ती कार्ड के नंबर नोट करके डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ख़जाने में जाके वहाँ से उस केस मुकदमे के लिए स्टैम्प पेपर्स इशू कर लें। कम अज़ कम 300 रुपये के स्टैम्प पेपर होने चाहिए जिस पे कल को मुख्तियारनामा लिखना है। फिर वहाँ से वो स्टैम्प पेपर्स इशू करने के बाद उस पे उस डिस्ट्रिक्ट के किसी वसीका नवीस के पास आप चले जाएं, उससे मुख्तियारनामा लिखवा लें। मुख्तियारनामा ख़ास उस जो आपका स्टैम्प पेपर्स हैं उस पे आप उस मुख्तियारनामे को लिख लें। मुख्तियारनामे को लिखवाने के बाद उस मुख्तियारनामे में आपका अदालत लिखा होना ज़रूरी है, मुकदमे का ना उन्वान लिखा होना ज़रूरी है, और फिर जिस मकसद के लिए आप उसको मुख्तियार बना रहे हैं वो लिखा होना ज़रूरी है, और मुख्तियार का नाम लिखा होना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें करके मुख्तियार को कहिएगा कि आप जिस मुल्क में भी रहते हैं वो मुख्तियारनामा लेके आपको पार्सल करे उस मुल्क, चाहे वो TCS के ज़रिए करते हैं, DHL के ज़रिए करते हैं, या आपके मुल्क में पाकिस्तान से जो भी कोरियर सर्विस ये सर्विसेज डिलीवर करती हैं उसके ज़रिए ये मुख्तियारनामा आपको भेज देंगे। या फिर दूसरा प्रोसेस ये है कि आप उस मुख्तियार को कहें कि ये मुख्तियारनामा लेके जो आपके मुल्क की एम्बेसी है उस शहर के साथ जो भी नज़दीक एम्बेसी पड़ती है, अपने मुख्तियार को कहें कि ये मुख्तियारनामा पाकिस्तान की एम्बेसी में दे के उनसे कहें कि ये मुख्तियारनामा आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ भेज दें। तो एम्बेसी टू एम्बेसी ये लोग भेज देते हैं, वहाँ पे ये पहुँच के फिर प्रोसेस ये है जब आपका मुख्तियारनामा उस मुल्क की एम्बेसी में पहुंच जाए कि जहां पे आप रहते हैं, तो अगर वो मुख्तियारनामा चाहे आपको कोरियर सर्विस के ज़रिए मिली है या किसी एम्बेसी के थ्रू भेजी गई है और वहाँ एम्बेसी में पड़ी हुई है आपके मुल्क में, तो फिर दोनों प्रोसेस में आपके पास अगर है तो आप लेके जाइएगा। अगर एम्बेसी वालों के पास वहाँ पे पड़ी हुई है तो एम्बेसी वालों के पास आप जाए, वहाँ पे पेश हों और वहाँ पे एम्बेसी वालों के सामने आपने उस मुख्तियारनामे पे दस्तखत और थंब इम्प्रेशन लगाना होता है कि ये जो शख्स इस मुख्तियारनामे में जिसका जिक्र है और जिस मुकदमे का जिक्र है, मैं उसके लिए इस शख्स को मुख्तियार बनाना चाहता हूँ। उधर एम्बेसी वाले जो होंगे वो आपसे अंगूठा और थंब इम्प्रेशन और आपकी सिग्नेचर लेके उसके ऊपर अपनी मोहरें लगाएंगे ताकि वो इस बात की तस्दीक होगी कि इस शख्स ने हमारे सामने मुख्तियारनामे पे अपने सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशन लगाए हैं, तो वो अपने टोकन ऑफ एक्सेप्टेंस के तौर पर अपने मोहरें उधर स्टैंप्स उस पे लगा देंगे। फिर ये होगा कि वो अगर आपने वहाँ लेके गए होंगे तो वो आपसे रख लेंगे, अगर वो खुद आपसे दस्तखत करवा रहे हैं उनके पास पहले से मौजूद था तब भी वो अपने पास रख के उस एम्बेसी से पाकिस्तान की एम्बेसी पाकिस्तान भेजेंगे। और ये जो एम्बेसी होगी, ये आपको बताता चलूँ, ये पाकिस्तान की एम्बेसी होगी। बेसिकली एम्बेसीज का काम यही है कि जो तारकीन वतन हैं, जो फ़ॉरेन में हमारे
मुल्क के बाशिंदगान रहते हैं तो उनको ये लोग सहूलत दें मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज की, और उस एम्बेसी में जो कानून लागू होगा वो उस मुल्क का कानून लागू नहीं होगा। उस एम्बेसी की चार दीवारी के अंदर आपके मुल्क का कानून लागू होगा, और आपके मुल्क का कानून ये है कि आपने मुख्तियारनामे पे दो गवाहान की मौजूदगी में दस्तखत करने होते हैं, और वो आपने सब रजिस्ट्रार साहब के पास, अगर आप मुख्तियारनामा आम है तो वहाँ पे जाके सब रजिस्ट्रार साहब के पास उसको रजिस्टर कराना होता है। तो वो जो एम्बेसी है जहाँ पे पाकिस्तान का कानून लागू है, उस एम्बेसी ने भी वही प्रोसेस किया, आपसे अंगूठे दस्तखत लगवाए, अपने स्टैंप्स उसके ऊपर अपने स्टैंप्स और सिग्नेचर्स कर दिए हैं बतौर गवाह। तो ये प्रोसेस वो मुकम्मल करके फिर पाकिस्तान भेजेंगे एम्बेसी को, पाकिस्तानी एम्बेसी को। वहाँ पे जाके आपने फॉरेन ऑफिस से ये आपका जो मुख्तियारनामा है उसको कलेक्ट करना है, और फिर वहाँ पे ये मुख्तियारनामा पहुँचने के बाद आपका जो मुख्तियार होगा जिसमें उसका नाम होगा, वही शख्स जाके वो मुख्तियारनामा फॉरेन ऑफिस से उठाएगा, वहाँ पे वो फिर दस्तखत करेगा। जब भेजा गया पहला दस्तखत मुख्तियारनामा देने वाले का हुआ, और उस पे दूसरा दस्तखत मुख्तियारनामा लेने वाले का हुआ, मुख्तियारनामा लेने वाले का भी दस्तखत हो जाएंगे। वहाँ पे जहाँ पे मुख्तियारनामा लेने वाला जो है मुख्तियारनामे को कलेक्ट करता है, वहाँ पे भी फॉरेन ऑफिस वालों की मोहरें लगेंगी, और वो इस चीज़ की तस्दीक होगी कि जो मुख्तियार बनना चाहता है उसने भी अपनी स्वीट विल से, अपनी मर्ज़ी से मुख्तियारनामा कलेक्ट किया है, और वहाँ पे बतौर मुख्तियार अपने दस्तखत और अंगूठा सब्त किया है। तो यहाँ से जब वो कलेक्ट करके फिर अदालत में पेश करेगा तो ये मुख्तियारनामा जो होगा वो वैलिड होगा। अब यही प्रोसेस अगर आप किसी शख्स को मुख्तियारनामा आम देना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस भी बैन ही यही है। आप जिस खाता, खेवेट, खतूनी, खसरा नंबर, जहाँ पे चक में जिधर भी आप वो ज़मीन उसको बतौर मुख्तियार उसको मुकर्रर करना चाहते हैं, तो एक मुख्तियार आपका एक ऐसा मुख्तियारनामा लिखेगा जिसमें वो खतूनी, खेवेट और जो खाता है और जो खसरे नंबरात हैं वो तमाम लिखेंगे। या अगर वो आबादी दे की ज़मीन है तो जिस या मकान है या प्लॉट है या मार्केट है या इंडस्ट्री है, तो वो जिस मुख्तियारनामे के जिस वसीके के ज़रिए, रजिस्ट्री के ज़रिए आपने ख़रीदी थी, तो उसका हवाला दे के वो मुख्तियारनामा लिख के आपके पास भेजेगा। वो चाहे कोरियर सर्विस के ज़रिए भेजे या वो आपको बतौर उसके भेजे, एम्बेसी टू एम्बेसी भेजे। दोनों तरीके कार फिर वहाँ पे वही सिमिलर होंगे। आप वहाँ एम्बेसी में जाके अपने अंगूठे लगाएंगे, दस्तखत करेंगे, वहाँ पे वो अपनी मोहरें लगाएंगे, बाद में वो आपके पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस भेजेंगे, मुख्तियार जाके वहाँ कलेक्ट करेगा, वो अपने दस्तखत लगाएगा, अंगूठे सब्त करेगा, वो खुद के अपने फॉरेन ऑफिस वाले मोहरें लगाएंगे। ये तमाम प्रोसेस एक है। वहाँ से उठा के फिर यहाँ मुख्तियारनामा ख़ास जो था, जो मुकदमे की पैरवी के लिए था, उसमें तो आपने मुख्तियार ने जाके अदालत में पेश किया। यहाँ पे चूँकि मुख्तियारनामा आम है, उसको जाके सब रजिस्ट्रार ऑफिस जिस तहसील में वो प्रॉपर्टी है वहाँ पे पेश करके सब रजिस्ट्रार अब ये नहीं कह सकता कि जो दे रहा है उसकी मौजूदगी ज़रूरी है, क्योंकि दो एम्बेसीज की उस पर मोहरें लगी हुई हैं, फॉरेन ऑफिस की लगी हुई हैं। तो अब वो उसको रजिस्टर करेगा, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देगा, उसके जो भी नॉमिनल फ़ीस है वो आपसे लेगा। तो इस तरह वो मुख्तियारनामा आम रजिस्टर हो जाएगा। अब एक और सूरत हाल ये है कि आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी दूसरे मुल्क में आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए आप मुख्तियार बनाना चाहते हैं उस मुल्क में, क्योंकि आप पाकिस्तान से उस मुल्क हर पेशी पे नहीं जा सकते, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? तो सुनने उसका तरीक़ाकार भी बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि अब यहाँ पे जो आपको मुख्तियारनामा ख़ास बना के दिया था, अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान में मुख्तियारनामा नहीं बनेगा, बल्कि जिस मुल्क में आपका केस है, आपकी प्रॉपर्टी है,
और उसमें आप अपना मुख्तियार उस मुल्क में मुकर्रर करना चाहते हैं, तो उस मुल्क का मुख्तियार जो होगा उस मुल्क के कानून के मुताबिक मुख्तियारनामे की जो भी शक्ल होगी वो वहाँ पे प्रिपेयर करके आपके पास भेजेगा। चाहे वो एम्बेसी टू एम्बेसी भेजता है या वो आपको कोरियर करता है, दोनों सूरत हाल में जब पाकिस्तान में वो आ जाएगा तो पाकिस्तान में आप एम्बेसी के सामने पेश होंगे। अब यहाँ पे जो एम्बेसी होगी ये पाकिस्तानी एम्बेसी नहीं होगी, बल्कि उस मुल्क की एम्बेसी होगी जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है और जहाँ पे आप मुख्तियार को मुकर्रर करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि चूंकि आपने ये तमाम प्रोसेस उस मुल्क के कवानीन की रोशनी में करना है, तो उस मुल्क की जो एम्बेसी पाकिस्तान में है उसके अंदर जो है उस मुल्क का कानून लागू होता है, तो वो आपको वही मुल्क के एम्बेसी के पास लेके जाना होगा। वो आपके अंगूठे दस्तखत वगैरह आप उन अपने सामने करा के अपनी एम्बेसी के मोहरें लगवा के फिर वो उस अपने मुल्क में भेजेंगे जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है। और फिर उस प्रॉपर्टी वाले मुल्क में वो शख्स जिसको आपने मुख्तियार बनाया होगा वो आके वहाँ मुख्तियारनामा कलेक्ट करेगा और वहाँ पे अपने दस्तखत और अंगूठे उनके सामने लगाएगा और वो जो फॉरेन ऑफिस उनका होगा वो वहाँ पे अपनी मोहरें लगाएंगे और इस तरह आपका वो मुख्तियार अब उस कोर्ट में उस मुख्तियारनामे को पेश कर सकता है। और ये तरीक़ाकार था मुख्तियारनामा उस मुल्क के लिए, किसी दीगर मुल्क के लिए अगर प्रॉपर्टी आपकी है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को जरूर प्रेस करें। नॉलेज को स्प्रेड करने में आप हमारे साथी बने। आज की वीडियो को खूब शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं मफाद आमा में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।